SCF LCM SSC CGL 2020, 21, 22, 23 सारे क्वेश्चंस, मिक्सअप क्वेश्चंस, SCF LCM। और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सारे बच्चों से निवेदन है पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर एक बार दोबारा देखें, ताकि आपकी स्पीड अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का SCF 17 और LCM अन्य दो गुणनखंड 11 एवं 19 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? चलिए सर, दो संख्याओं का SCF 17 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड। अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ा। द SCF of two number is 17 and the other two factors of their LCM, ध्यान रखना, अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, यानी LCM के बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें से दो फैक्टर आपके पास ये मौजूद हैं। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? पहले तो सत्रह एकम 17, नहीं, कितना आंसर कितना आएगा? 187 तो आएगा, लेकिन यदि 3 नंबर मैंने ले लिए, भाई मुझे पता है LCM में SCF हमेशा इन्वॉल्व होगा, तो मैंने पहला नंबर ये ले लिया। अच्छा, दोनों संख्याओं में से पहला नंबर मैंने ये ले लिया। अच्छा, ये ले लिया, ये ले लिया। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है और 17, ये 3 नंबर मेरे आ गए, क्योंकि 3 नंबर से मेरा LCM SCF सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाए गए हैं SSC ने, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट की डायरेक्ट फिट हो जाएं। कौन से? देखिए क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का SCF 17 है और LCM अन्य दो फैक्टर्स 11 और 19 है। हम जानते हैं कि ये जो LCM होता है इसमें SCF तो जरूर से जरूर होगा। LCM दुनिया में किससे बनेगा? SCF से ही तो बनेगा। तो मैंने करा, माना मेरा पहला नंबर A है और दूसरा नंबर B है। अब 17 मेरा SCF है, तो पहला नंबर क्या बन गया? 17A। दूसरा नंबर क्या बन गया? 17B। अब SCF क्या है आपका? ये SCF 17, और ये क्या है आपका? LCM क्या बन गया? 11 इंटू 19 इंटू 17। अरे भाई दो तो दे ही रखे थे, एक तीसरा और होगा, और तीसरा भी कौन होगा? निश्चित रूप से कोई एक प्राइम नंबर ही तो होगा, और वो प्राइम नंबर कौन है? SCF। तो इन सबको काटा पीटा मैंने, तो मेरे पास आ गया A इंटू बी बराबर क्या हो गया? 11 इंटू 19। यहां तक क्लियर? अब ये तो A और B की वैल्यू आई है, ओरिजिनल नंबर कहाँ आया है? ओरिजिनल नंबर तो अपना 17A और 17B है। तो छोटा नंबर चाहिए अपन को, तो छोटा नंबर चाहिए तो क्या करा? 17 को A इंटू बी, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करो, और एक क्या है? 17 को 19 से मल्टीप्लाई करो, तो छोटा नंबर क्या आया? 187। और बड़ा नंबर आपका आ ही जाएगा, लेकिन छोटे नंबर से ही मतलब है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 187। बोलो भाई क्लियर? देखो क्वेश्चन में बहुत सारी नई नई चीजें सीखने की थी। एक चीज तो अच्छी तरह समझो,
एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना ये फर्जी नंबर है। सही है ना? तो हमने देखा है एलसीएम में आपको 11 और 19 दे रखा है, तो 17 तो होगा ही होगा। अब 17 चूंकि प्राइम नंबर है तो फैक्टर होने की तो बात होगी नहीं उसकी। तो मैंने क्या करा, एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, काटा पीटी करी, मेरे पास आ गए a इंटू बी बराबर 11 इंटू 19। तो सीधी सी बात, मेरे पास दो नंबर ऐसे प्रोडक्ट जिनका 11 और 19 होता हो। क्लियर? तो मैंने दोनों प्रोडक्ट में 11 और 19। आ जाओ साहब, 11 17 को 11 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया? 180। खत्म क्वेश्चन। लो हाँ जी बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, उनका एचसीएफ 3 है, उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए 6:7 है, 6:7 है, और एचसीएफ क्या है? 3, और एलसीएम चाहिए, फास्ट करना है क्योंकि इसको पार्ट 1 में हम कर चुके थे। 6 सत्ते 42 इंटू 3, आपका आंसर कितना आ गया? खत्म। हाँ जी बोलो भाई। हम इसको फास्ट करते थे, वैसे क्या था? 6x और 7x, और 3 से करा, 6 × 18 और 7 × 21। निश्चित रूप से आप इनका एचसीएफ निकाल रहे होंगे। चलिए, दो संख्याएं 1728 और k का एलसीएम इतना है, तो k के कितने मान संभव हैं? चलिए, दो संख्याएं 1728 है और एक k है, और इनका एलसीएम कितना है? 5184 है। देखो इसको मैं जरा सा देखूं तो ये इसका मतलब इसको ट्रिपल कर देता हूं तो यही तो आ रहा है। अरे भाई 3 इंटू 1728, यही तो है ये। इसका मतलब जरूर इनकी पावर आपस में अंदर से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। 12 यानी कि 4 थी 12, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 थी 12 और 12 का क्यूब, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। हाँ जी सही है सब। अच्छा इसको मैं लूंगा तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। अच्छा लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको ले लो आप, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। अब यहां पर इसको सेटिस्फाई करवाना है आपको कि एक चीज तो तय हो गई। समझना, क्वेश्चन हाई क्लास लेवल का, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और हाई क्लास लेवल का क्वेश्चन है। देखो समझो, एलसीएम में हम लेते हैं बड़ी से बड़ी पावर, लेते हैं बड़ी से बड़ी पावर। क्लियर? तो हमने क्या करा, एलसीएम में 2 की पावर 6 तो इसके पास है ही है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ले सकता हूं क्या के की वैल्यू में? के की सारी वैल्यू में ये चल सकती है मेरे साथ? चलो साहब, और 3 की पावर यहां पे 3 है और मुझे यहां पे 3 की पावर क्या चाहिए? 4। ये फिक्स चाहिए क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू उसने पहले ही अलॉट कर ली। 3 की पावर 4 तो उसने पहले से ही अलॉट कर ली। अब यहां पे इतनी सारी वैल्यूज को लेके मैं चल सकता हूं। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 नहीं ले सकता क्या? बोलो तो सही, आंसर क्या आ रहा है? 7। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में सारे बच्चे छोड़ के आते हैं और थोड़ा सा हाई क्लास है। समझो, उसने कहा कि आपका एक नंबर 1728 है और दूसरा नंबर k है और इन दोनों का एलसीएम इतना आ रहा है। मैंने देखा इसका 3 टाइम्स ये है,
तो मैंने क्या करा, इसको फैक्टराइज करा, मुझे पता है 12 का क्यूब है ये, तो इसको कर लिया 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1, तो ये आ गए, और ये मल्टीप्लाई 3 है तो 3 की पावर 4। अब मेरे मन में आया कि इन दोनों का एलसीएम ये है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मौजूद है। यदि दूसरे वाले में 2 की पावर 6 या 2 की पावर 6 से छोटे होंगे वो भी वैलिड होंगे मेरे लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में तय करेंगे कि सब 2 की पावर तो बड़ी से बड़ी चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर में तो छोटी से छोटी भी आ सकती है। तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 6 तक सब वैलिड है मेरे लिए। अच्छा 3 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए कि 3 की पावर 4 चाहिए, कि कम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कम की बात करेंगे तो एलसीएम चेंज हो जाएगा, ज्यादा की बात करेंगे तो एलसीएम चेंज हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 सब में आएगा, बोलो चलो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, सब में 3 की पावर। अब आप इस नंबर में और इनके सारे नंबरों से एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम यही बैठेगा सेट। इसका मतलब के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 7। अगली बार जब एग्जाम में इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, समझे? सही है ना, इतना बड़ा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने सिस्टम को समझ लिया। हमने देखा 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 ये है, और 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 ये है, तो यहां तो 3 की पावर 4 तो एक में ही आएगी, तय हो गया। अब ये 2 की पावर 6 तक और इसके नीचे तक की सारी पावर ले लो, तो 0 से लेके 6 तक कितनी वैल्यू होती है, 7। खत्म आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। चलें सब आगे आ जाओ। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, अंतिम भाजक क्या है, 17 है। और भागफल 1 11 2 है, 1 11 2 है, और अंतिम भाजक क्या है, 17 है। चलिए सर हम देखते हैं डिवाइड करने की विधि। देखिए सब सीजीएल मेंस में आए हुए, किताब में भी था ये क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है ना, और आ गया। चलिए हमने क्या करा, डिवाइड करने की विधि ये रही, तो इसमें 1 11 2, 1 11 2 ये आ गए, और अंतिम भाजक कितना है, 70, और नीचे क्रॉस आएगा ही आएगा, 17 दूनी 34 आ गया। अब ये 34 कहां से उठाया होगा, यहां से, और ये जरूर कोई रिमाइंडर टकरा रहा होगा, तो आपका क्या हो गया है, 34 इंटू 11 प्लस 17, $391 आ गया, और 391 वन जा और प्लस 34, तो भाई साहब अब तो आप इसको तुरंत ही कर दो। आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहां गड़बड़ी हुई। अच्छा उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग पूछा है, वेरी गुड। तो ये हो गया 4 5 12 और 2 और 1 3, 325। अब मेरे दोनों नंबर ये आ गए, 1 मिनट, 4 2 5, सही है। मेरे दोनों नंबर ये आ गए, और दोनों का टोटल करना है मुझे, दोनों का टोटल कर दो साहब। तो ये हो गया 5 6 9 2 11 4 3 7 और 1 8, ये लो सब। हाँ जी बिल्कुल क्लियर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और आपको एक्सरसाइज में भी खूब करा दिया गया था। फिर एक बार दोबारा से देखेंगे, हमने क्या करा, डिवाइड मेथड इस तरह से यूज करते हैं, और आपने लास्ट में 17 लिया, ये 1 11 2 लिया, और लास्ट में क्रॉस हो गया, 17 2 जा 34, 34 यहाँ से उठ के आया, 34 इंटू 11 ये आया, प्लस 17। अब आपने इसको करा 391 वन जा और 34। अब हमारे दोनों नंबर ये आ गए, दोनों नंबर का टोटल कितना है, 816। चल दूं आगे, नेक्स्ट। दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्तक उनके एचसीएफ से 204 गुना है, सही है सर। HCF LCM ये x है, तो ये कितना है, 204x। बोलो भैया यहां तक बिल्कुल ओके। यदि उनका एचसीएफ 12 है तो संख्याओं का
तो भाई साहब ये 12 कह रहा है तो 12 ही मान लो ना इसको। तो 204 इंटू 12, सही है। अब आपके पास आ गया एचसीएफ आ गया और एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर, चलो अपन ने वो x थोड़ा गलत ले लिया था, इसको a ले लो, a, क्योंकि वो x तो वो उसने नंबर ले ही रखे। दो संख्याओं का x, दो संख्याएं x और y का LCM उनके SCF का इतना गुना है, संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, तो x प्लस वाई बताइए। चलिए सर, संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 60। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसमें एक्स वाई निकाल सकता हूं? पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल सकता हूं क्या? सही है। तो मेरा एक्स वाई आ गया, कितना मल्टीप्लाई कर लो इसको फटाफट से। और आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो पूछा जाए उसे पकड़ो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर पूछा है तो रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy कर दो सब इसे। इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है, कटपिट रहा है। चलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितने हो गए 3600 प्लस 4xy 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट तैयार होने वाला है। कि कहाँ पे ये देखो, एक चीज समझो, एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, ये एलसीएम खुद है, ये खुद है। अब एचसीएफ क्या है 12, एलसीएम क्या है ये। अच्छा फॉर्मूले में क्या लगता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू, अब निश्चित रूप से ये दो बार तो आएगी, सही है ना। हाँ इसका प्रोडक्ट करो एक बार जरा, क्या आया 29088, यानी कि आपने करा 12 इंटू 12 इंटू 204 29। चलो इसको एक बार और कर दो जरा, 29088 को 4 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अपन इसका दूसरा तरीका भी ढूंढेंगे। इसका गलत बोल दिया, चल अरे एक बार मल्टीप्लाई करो भाई जल्दी से। टू 9376, आंसर 426 आ रहा है क्या? नहीं 426 नहीं आ रहा। फोर से भी तो मल्टीप्लाई होगा अभी, बिल्कुल सही कहा, 117 504। अब सही है, 121 104। अब 8 8 64, फिर तो 2 दूनी 4, 3 3 9। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक बार फिर से देखेंगे इसको, नो डाउट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो माना हमारा
SCF A है तो LCM कितना हो गया 204A, और SCF दे रखा है 12 तो LCM कितना हो गया 204 इंटू 12। हमारा फॉर्मूला था पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर SCF इंटू LCM, तो XY की वैल्यू ये आ गई अपने पास, ये अपने पास XY की वैल्यू आ गई। क्लियर? अच्छा, अब उसने कहा है x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और XY की वैल्यू आ गई। एलजेब्रा कहती है x प्लस वाई निकाला जा सकता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy सेट किया हमने, क्या आ गया 121104। अब जैसे ही 4 आया तुरंत ही मैंने उसको चेक कर लिया, किससे? 8 क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि 8 8 64, वहाँ तो 6000 समथिंग लास्ट में आ जाते, लेकिन 3 3 9, ठीक है, थोड़ा कैरी ऑन हो रहा होगा, सेट हो गया। बोलो भाई क्लियर? थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन भाई मेंस लेवल है आखिरकार। दो संख्याओं का SCF 21 है और उनका LCM SCF का इतना गुना है। चलिए साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए आपका SCF कितना है 21 और आपका LCM कितना है 21 इंटू 221। पहले बताओ यहां तक ओके? हाँ जी, यहां तक ओके। SCF कितना है 21 और LCM कितना है 21 इंटू 221। यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच की है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। यानी दूसरी संख्या भी नहीं दी है उसने, सही है नहीं है? दूसरी संख्या भी नहीं दी है कि आप इजीली कर लो। हाँ जी, सब लोग दिमाग लगाएंगे कैसे क्वेश्चन चल रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो SCF होता है इसी के मल्टीप्लायर ही तो कोई नंबर होगा, ये तो तय है। यदि मैं 200 और 300 के बीच में किसी नंबर की तलाश करूं तो निश्चित रूप से मैं 21 के मल्टीप्लाई की तो वो कर रहा हूंगा। तो मेरा 210 आ गया पहला नंबर, दूसरा 21 और जोड़ दो, 21 और जोड़ दो 31, 21 और जोड़ दो, यही नंबर तो चाहिए हमें भाई। 200 से 300 के बीच में यही नंबर तो होंगे, निश्चित हो गया। अच्छा दूसरी बात ये भी निश्चित हो गया कि उसका जो वो LCM है, ये LCM है ना, इसमें इनमें से इनका भाग जाना भी चाहिए। बोलो तो सही। अब इसका तो निश्चित रूप से पकड़ो साहब, इनको भी पकड़ो। 21 इंटू 10, 21 इंटू 11, 21 इंटू 12, 21 इंटू 13 और 21 इंटू 14। यहां तक बिल्कुल ओके। चलो अब अपन एक चीज देखते हैं, क्या ये 221 किसी का फैक्टर है? किसका? 13 का। सही है। अब यदि मैं इनसे पूछूं कि भैया 21 तो सब में है सब 13 और 17 किस में है? भाई साहब मेरा तो आ गया, मेरा तो खेल निकल के आ गया। 273 है वो नंबर, तय हो गया। वो नंबर कौन सा है? 273 फिक्स हो चुका है मेरा नंबर 273। अब आ जाओ कहानी। पहला नंबर क्या है? 273। और दूसरा नंबर क्या है? कोई भी ले लो, P। SCF कितना है? 21। ये क्या है? 21 इंटू 221। चलो अब काटा पीटी कर लो इनको। 21 एकम 13 और 13 से इसको गया तो ये 17। तो P की वैल्यू क्या हो गई? 21 इंटू 17, 17, 17 दूना 34 और 35, 357। अब भाई साहब आपसे तो पूछा ये जा रहा है 357 को ऐड करो, तो आपने करा, ऐड करा, तो ऐड करने पे क्या आया आपका? 15। इट्स ओके, फिनिश इट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है भाई, थोड़ा हाई क्लास क्वेश्चन है।
हाई क्लास। एक बार फिर से समझेंगे इसे, एक बार फिर से समझेंगे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन के बच्चा हाथ तक नहीं लगा सकता। सही है, शंकर बिल्कुल अटक गया था इस क्वेश्चन में बिल्कुल। देखो इधर उसने कहा है SCF 11 है और LCM इसका इतना गुना है, ये SCF है ये LCM है, तय हो गया। अच्छा एक चीज है, ये 21 है, ये भी किसी का फैक्टर तो होगा, तो 13 और 17 का फैक्टर है, क्लियर पता लग गया। अब आ जाओ, उसने कहा है कि वो जो एक नंबर है, यानी कोई भी एक नंबर है वो 200 और 300 के बीच में। अच्छा 200 300 के बीच में कौन सा नंबर होगा? अरे भाई वही नंबर तो होगा जो 21 का मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि SCF का मल्टीप्लायर ही तो नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने 21 के सारे मल्टीप्लायर ले लिए। अब मुझे 21 का वो मल्टीप्लायर चाहिए जिसमें 13 भी मौजूद है। क्या मौजूद है? 13। इसका मतलब ये पूरा की पूरा नंबर इसको भाग देने के लिए तैयार है। सही है, तो मेरा एक नंबर क्या बन गया आपका? A। ये मेरा एक नंबर बन गया। अब तो मेरा फॉर्मूला है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर SCF इंटू LCM। तो मेरा दूसरा नंबर क्या बन गया आपका? 357। और वो यूं कह रहा है इसको ऐड करके बताओ। लो साहब ऐड करके ले लो क्वेश्चन, पूछो पूछो। XY से कैसे करेंगे? XY से बताओ। ठीक है, जल्दी हो रहा है उससे। हाँ भाई, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका अपन देख रहे हैं। सारे बच्चे रेडी कि और फास्ट कैसे किया जाए, फॉर्मूले से कैसे किया जाए। देखिएगा क्वेश्चन को फॉर्मूले से कैसे किया जाए। देखिएगा दो संख्याओं का SCF इतना है और LCM इतना है। माना संख्या क्या हो गई हमारी? X और Y। सही है, SCF 21 है तो मेरा नंबर हो गया 21X और 21Y। दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? SCF इंटू LCM। ये सब कट गए, आपका X इंटू वाई क्या निकल के आया? 221। और 221 को क्या लिख सकते हो आप? 13 और 17। बोलो भाई यहां तक ओके? इसका मतलब X और Y कौन हो सकते हैं? 13 और 17 हो सकते हैं। अब पहला नंबर आ गया आपका 21 इंटू 13 और दूसरा नंबर आ गया आपका 21 इंटू 17। अब यहाँ पे तय खुद ही हो जाएगा कौन सा नंबर चाहिए आपको। 13 1 13, 13 2 26 और 1 27। ये नंबर वो है जो 200 से 300 के बीच में है, और 17 एकम 17 दूना 34 और 1 35। और ये नंबर वो है जो आपका अलग है। इसको जोड़ दो, 7 3 10 5 15। लो सब बिल्कुल, ये तरीका ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं आई इसमें कहीं भी इतनी बड़ी। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? और फॉर्मूला यूज अप नहीं हो रहा था। 22 वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 8 15 का गुणज है? देखो 5 8 15 का गुणज है, इसका मतलब LCM है। तो सीधी सी बात है 15 120। एक मिनट 5 8 15 या 18 है? चेक करो जरा। ये 8 है या 18 है? हिंदी में 18 लिख रखा है, 8 कर लो उसको, 8 है ना। 5 8 15, तो ये आपका इसका सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 120 आंसर लिख दूं ना? और बोलो तो सही। ठीक, चलो 8 कर लो भाई उसको, मुझे भी सही करवा देना है ना। दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका LCM इतना है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली युग्मों की, वही आ गया जोड़ो, कितने जोड़े बनेंगे? A और B, 15A और 15B, और इक्वल टू क्या हो गया? 240। 15 लिया तो क्या हो गया? A प्लस B इक्वल टू क्या हो गया? 240। 15 15 छिक्की 90, A प्लस B इक्वल टू क्या हो गया? 16। ऐसे दो नंबर जिनका टोटल क्या हो रहा होगा? 16। आ जाओ ढूंढो फटाफट से। सुनो, 1 और 15
2 और 14 नहीं हो सकता, 3 से चालू करो, 3 और 13, 4 और 12 नहीं हो सकता, 5 और 11, 6 और 10 नहीं हो सकता, 7 और 9, 8 और 4 नहीं हो सकता, 9 और 7। अब तो हो गए। टोटल कितने पेयर बनने वाले हैं? हाँ जी, क्लियर। चलो फास्ट, जहां चीज इजी है वहां फास्ट काम कर सकते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उनके बीच का अंतर इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मेंस में आया हुआ है 2022 में। एचसीएफ और एलसीएम का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है? 512। और उनका अंतर एचसीएफ, सुनो, एलसीएम बड़ा होगा ना, 496। क्या आप इससे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं? निकाल लो फटाफट। ये गए 2L, 6 2 8, 0 5 4 9 और 1 10 2, तो एलसीएम 2 पंजे 10, 0 2 चौका 8। एलसीएम क्या आ चुका है आपका? 500। और एचसीएफ क्या है आपका? एलसीएम आ चुका है 504 और एचसीएफ क्या है आपका? 8। अब क्या कह रहा है? उनमें से एक संख्या 72 है। पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या B है, ये 8 है, ये 504 है। 8 नाम 72, 9 9 9 पंजे 45, 9 चिक्की 54, तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो गई? 56। ओके। अब मेंस लेवल था लेकिन था इजी सा। आपने क्या किया? एलसीएम और एचसीएफ का टोटल और एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस। क्या इससे एलसीएम की वैल्यू आ गई? क्या इससे एचसीएफ की वैल्यू आ गई? पहला नंबर दूसरा नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ, तो बी बराबर कितना हो गया? चले सब। तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर, देखिए सबसे पहले तो 1/2, 2/3 और 3/4, 12, 6, 8, 9, तो 6, 8, 9 में हो गई। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 33 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 33 है। यहाँ पे अंतर कितना है? 3। 3 का रिलेशन किससे है? 33 से, यानी 11 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मेरा नंबर तो भाई साहब ये बन चुके हैं, मेरे ये नंबर बन चुके हैं। तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? लो भाई साहब एचसीएफ भी निकाल लो, इनका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? अरे भाई साहब 11 से ही तो मल्टीप्लाई करा था इसको, इन सबको किससे मल्टीप्लाई करा था? क्योंकि 11 ही तो कॉमन था उसमें। फिनिश इट। दोबारा। अब देखो मेंस लेवल है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग के, मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर निकाल लिए। पहले और तीसरे में डिफरेंस कितना है? 3। 3 का रिलेशन किससे? 33 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 11 से। आंसर रख दो तुरंत ही 11। चलिए 25 के बाद आ जाओ 26। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग। देखिए एलसीएम माना एचसीएफ और एलसीएम, ये x और ये 56x, इनका योग कितना है? आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। चलो दो संख्याओं में से एक संख्या इतनी है। चलो आ जाओ। एक संख्या कितनी है आपकी? 240। दूसरी संख्या कितनी है? b। एचसीएफ कितना है? 30। एलसीएम कितना है? 56 इंटू 30। काटा पीटी 3। b बराबर 210। तो दूसरी संख्या कौन सी है आपकी? 210। सेम क्वेश्चन है। चलो a और b ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि a b से बड़ी है। पहली बात, a और b दोनों प्राइम नंबर हैं। a इज ग्रेटर देन b और उनका एलसीएम इतना है।
ए स्क्वायर बी का मान कितना है, उनका एलसीएम भी कितना होना चाहिए 209। ऐसा करो इस 209 से पूछ लो कि भाई साहब आप कौन कौन है। 9 और 2 11, 11 का डिविजिबल है, 11 एकम 11, 11 9 99। लो साहब क्लियर हो गया, फैक्टर हो गए। अच्छा और तो टुकड़े होंगे नहीं। अब वो कह रहा है ए इज ग्रेटर बी, ये कौन है भैया ए, ये कौन है भैया बी। अब क्या कहना चाह रहा है, ए स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना आ गया 361 और ये बी कितना आ गया 11। बल्ले बल्ले कर दें यहीं पे अपन, तो मेरा आंसर क्या आ गया 350। अब देखिए, अब देखा जाए तो क्वेश्चन कितना ढंग से पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को कोशिश की गई है एक एक दो दो बार लेने की कोशिश की है, सब तरह के आ जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको 3-3 बार ले लिया है। हाँ जी क्लियर। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन का पता कैसे चला कि जैसे ये एलसीएम लिया तो मुझे जरूर पता है कि एलसीएम जरूर एलसीएम के टुकड़े तो होंगे ही होंगे। क्यों टुकड़े होंगे, क्योंकि इसमें एचसीएफ भी तो इन्वॉल्व है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलसीएम की दुनिया में टुकड़े नहीं हो। तो जैसे ये पता लग गया, ये पता लग गया साहब, और यहीं पे पता लग गया ए और बी। चलें साहब 28। चलिए साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 13A, B, C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A, 13B, 13C चलो का SCF 13 है। ABC प्रत्येक 60 से कम है, तो ABC की वैल्यू क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए सर, सबसे पहली बात इनका SCF 13 है, यानी कि 13 इनमें कॉमन है। क्लियर है साहब। और प्रत्येक 60 से कम है, सही है। देखो 13 इनका SCF है तो निश्चित रूप से वो 13 के मल्टीप्लाई तो होंगे। तो 13 दूनी 26, 13 थी 39, 13 चौका 52 हो गए साहब 13 के मल्टीप्लाई। अब आप यूं कह रहे हो कि नहीं साहब यहाँ पे 13 भी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 13 होंगे तो SCF तो 1 बन जाएगा, बोलो। लेकिन SCF क्या है हमारा 13, तो 13 से तो ऊपर के नंबर होंगे और 60 से कम नंबर होंगे और 13 के मल्टीप्लायर होंगे। मेरे नंबर बन चुके हैं। अब बात कह रहा है A छोटा है, B बड़ा है, C बड़ा है। प्रूफ भी हो रहा है सब। A प्लस C, A क्या है 26, C क्या है 52 और B से डिवाइड करा 39, 6 2 8 7 और ये 39। मेरा आंसर क्या आ गया 2। बताओ कहाँ कहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है। हो गया था, कहाँ कहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा। सारी लाइन यहाँ पे क्लियर है। SCF 13 है, सही है। तो SCF 13 है तो निश्चित रूप से वो 13 का मल्टीप्लायर ही होगा और प्रत्येक 60 से कम है, तो 60 से कम 13, 26, 39, 52। बोलो भाई क्लियर। चलें सब। A और B ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि A इज ग्रेटर B। लो साहब फिर आ गया ही, उसका LCM 209 है, 209 है, तो 209 दोबारा आ गया क्या, दोबारा आ गया। अच्छा अब की बार B स्क्वायर है, ये वो शिफ्ट का चक्कर होगा, सही है ना। B स्क्वायर A, अच्छा A इज ग्रेटर B। A कौन है आपका, ये रहा, और B ये रहा, यानी कि 121 माइनस 19, 9 2 11 2, 102 आंसर आ रहा है, सही है। हाँ जी क्लियर। चलें साहब 29 के बाद है आपका 30। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे विभाजित करने पर शेषफल 272719 प्राप्त होता है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 126 224। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 126 2 माइनस करेंगे, 124 224 7 माइनस करेंगे और 608 19 माइनस करेंगे, 589। सही है सब। और क्या करना है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन चेक करेंगे आप। अच्छा ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है सब, और फास्ट अपन कर सकते हैं। डिफरेंस कितना, 4 3 7 3, 9 2 11
93। अब 93 में तो भाई साहब ये देने को तैयार है, ये तो जाएंगे ही नहीं 93 में। तो चलो फिर भी कंफर्म करने के लिए, और ये हो गए 3 और ये हो गए 9 3 12 और ये हो गए 9 10 11 कितने 9 और 8 17 7 और ये हो गए आपके 2। अब आप इसमें चेक कर लो, मुझे तो 31 ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। सही है 31 और 31 9 9 30 27 लो साहब 31 खत्म। हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन कोशिश किए गए, जितने भी मेथड है आपको समझाने की कोशिश की गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।